घर में इतना धन हो, वैभव हो और मित्र भूखा सोता हो, उसका घर तिनके तिनके की तरह से उड़ जाता हो। सुदामा का घर जब पवन चलती तो घर तिनके तिनके हो जाता। जरा कल्पना करना कि किसी का घर खो जाए रात को, सवेरे आंख खुले, सूरज निकले और कोई अपने बच्चों के साथ और अपनी पत्नी के साथ घर बीन रहा हो, ढूंढ रहा हो। कल्पना की कभी आपने कि अचानक तेज आंधी और तूफान में जरा सी कोई पवन चले, प्रचंड पवन, और भोर में कोई आदमी घर ढूंढ रहा हो अपना। मित्र पूछते, कुछ राहगीर पूछते, भिक्षा लेने वाले संत पूछते कि ये परिवार ढूंढ क्या रहा है, और साधु पूछते उस सुदामा से कि बड़े भद्र लग रहे हैं आप, लेकिन जिस ढंग से ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हो, आपका कुछ खो गया है? तो सुदामा कहता कि रात को तेज हवा चली है और हमारा घर खो गया है, हमारा घर उड़ गया है। एक वहाँ तिनका गिरा है, बल्ली वहाँ चली गई है, फूस वहाँ चला गया है, घर ढूंढ रहे हैं अपना। दोपहर हो जाती, घर खो गया है, झोंपड़ी बिखर गई है, तिनके तिनके करके उड़ गई है। फिर सांझ होती, पात पल्लव बीनते, कहीं से एक तना लाते सूखा और उसमें कुछ और छोटे छोटे लकड़ियां जोड़ते, पात पल्लव से फिर कुटीर बनाते। आपने पता नहीं कितने घर बनाए होंगे, राम जाने, पर कहते हैं कि सुदामा हर 3-4 दिन के बाद एक नई झोंपड़ी बनाता। इतने घर बनाए उसने, घर उड़ जाता। कोई घर में पात्र नहीं है, मिट्टी के पात्र हैं, कुछ है नहीं सुदामा के पास। भगवान ने सोचा था मैंने कोई ऐसा तो नहीं जिसे कुछ दे न सका हूं। सुदामा याद आ गए थे भगवान। सुदामा याद आए भगवान को, दौड़ा कृष्ण सुदामा की कुटिया के पास पहुंचा। भक्त ऐसा हो जो निर्वैद्य था, निश्चिंत था, अकाम पुरुष, जिसने कभी कुछ नहीं मांगा, जो पल 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 सेवा चर्या सपरिया भगवान की, जगन्नाथ की करते थे, पति पत्नी दोनों, पर उनमें कोई कामना कभी नहीं जगी। अकाम पुरुष। एक बड़े विटप की ओट में खड़ा हो गया कृष्ण के भिक्षा मांगने के लिए, जब निकलेगा तब इसकी पत्नी से मिलने जाऊंगा। सुदामा भिक्षा मांगने के लिए निकला। कृष्ण ने आवाज लगाई, भवती भिक्षाम देहि। पहली बार वो स्वर सुना। मैंने तो नारद परिव्राजक उपनिषद में यहां तक पढ़ा है कि ये स्वर किसी महाभाग्यवान प्राणी के कानों में पड़ता है। कोई वीतराग का स्वर, किसी सन्यासी का स्वर, किसी समर्थ पुरुष का स्वर, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, कोई वैराग्यवान पुरुष आपके द्वार पर आए और ये बोले भवती भिक्षाम देहि। इस स्वर से ऐसा है कि देव और पितृ दोनों तृप्त हो जाते हैं। अभी तो आपने भिक्षा दी नहीं होती। अगर कोई ब्रह्मज्ञानी द्वार पर आकर आवाज लगाए, नारायण हरि, सुदामा की पत्नी बैठी है अंदर और बाहर आवाज, नारायण हरि भवती भिक्षाम देहि। सुदामा की पत्नी घबराई कि हम खुद ही भिखारी हैं और हमारे द्वार पर कोई महाभिखारी आ गया। हमारे द्वार पर कुछ है नहीं, हमारे पास हम भिक्षुक, हमारे भांड बर्तन रीते, एक अन्न का कण नहीं, सिवाय एक टूटे जलपात्र के अलावा। कौन आ गया? द्वार पर भगवान को देखा, ठगी सी रह गई, विस्मित से, धन्य है, प्रणाम करने लगे। मेरे पति सुनाते हैं, योगी, यति, तपस्वी, वीतराग, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, कोई सन्यासी, कोई वैराग्यवान पुरुष किसी की कुटीर को धन्य करने के लिए भिक्षा का बहाना लेकर आते हैं। मेरे पति ऐसा सुनाते हैं कि कभी जब भाग्य जगने वाला हो, महाभाग्य जगने वाला हो, जब भगवत कृपा होने वाली हो, तो कोई साधु द्वार पर आता है तो क्या, अरे यति, अरे सन्यासी, हमारा भाग्य जगने वाला है क्या, हमारे दुर्दिन जाने वाले हैं,
क्या हमारे जीवन में बड़ा कोई माधुर्य, बड़ी संपदा, ऐश्वर्य आने वाला है? और कृष्ण मुस्कुराता है। भगवान ने कहा बहुत दूर से आया हूँ रे देवी, कुछ होगा घर में, भिक्षा मिलेगी? और उसने ये नहीं कहा मेरे घर में कुछ नहीं है। घर की बहू बेटियां ये न कहें आटा खत्म हो गया, अब कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया, ऐसा मत बोलो। तो भांड रीते लेकर और कृष्ण के सामने उल्टे पुल्टे करके दिखाने लगी बर्तन, और कहती है मैं कुछ करती हूँ, जुगाड़ करती हूँ, बस मैं अभी आप थोड़ा विश्राम कीजिए, मेरे पति आने वाले हैं, मैं कुछ करती हूँ। भगवान समझ गए इसके घर में कुछ नहीं। तो भगवान ने कहा ना मैं इतना भी भूखा नहीं हूँ, मैं तो जल भी पी सकता हूँ, जल पिलाते हैं। दौड़कर जल लेकर गई, जल पात्र गिर गया, उत्साह में उल्लास में हाथ से मिट्टी का पात्र था और वो जल माटी में मिल गया। बड़ी विचलित हुई कि देखो मैं जल भी नहीं पिला सकी। भगवान ने कहा नाना मैं तो इतना प्यासा भी नहीं हूँ, मैं तो तुझसे एक बात कहने आया था। मैं भिक्षा में अन्न नहीं मांगता, मैं भिक्षा में जल नहीं लेता, मैं तो निराला योगी हूँ, मैं तो भिक्षा में वचन मांगता हूँ, लोगों से वचन लेता हूँ, प्रतिज्ञाएं कराता हूँ। सुदामा की पत्नी को लगा हाँ ये बड़े गौर वर्ण का सुंदर स्वस्थ तेजस्वी कोई बड़ा इतना अधिक प्रभावान सन्यासी, ये भुक्कड़ नहीं हो सकता, ये भिखारी नहीं हो सकता। और सच मानिए कई बार आदमी भिखारी भी राजा जैसा लगता है, और कई बार राजा आदमी भी अंदर से भिखारी जैसा लगता है। ये तो भीतर की बात है। सुदामा की पत्नी को लगा कि ये राजा कोई आदमी है, राजा सन्यासी है, सामान्य यति नहीं है, सच में भूखा नहीं है, और कोई वचन मांग रहा है तो वचन देने में क्या जाता है। भगवान ने कहा अपने पति को यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सके अपने मित्र जगन्नाथ के पास, द्वारिकाधीश के पास भेज देना, बस यही वचन दे मुझे। और अगर तैने वचन नहीं दिया तो देख सन्यासी रेते हाथ जा रहा है द्वार से, साधु खाली हाथ जा रहा है द्वार से, महादरिद्रता भोगने को मिलेगी। वो घबरा गई थी। उसने कहा मैं मना लूँगी, इतनी से तो मेरी बात मान जाएंगे वो, लेकिन कठिनाई से मानेंगे। कान्हा ने पूछा क्यों? बोले वो उनके मित्र हैं, वो अपना दर्द नहीं बताएंगे, अपने अभाव नहीं बताएंगे। मित्र को दुख नहीं दिया जाता, मित्र को दरिद्रता का बोध नहीं कराया जाता। मैं मना लूंगी, मैं भेजूंगी। और द्वार पर वो पहुंच गया था सुदामा, टूटे फूटे तंदुल लेकर, अक्षत लेकर पहुंचा था। एक बात मुझे बहुत अच्छी सी लग रही है कहते हुए कि ये धाम भी चावल का धाम तो है, अन्न का धाम है, अक्षत का धाम है, अटके का धाम है। यहाँ भी जगन्नाथ को भांति सुहाता है, जगन्नाथ को यहाँ अधिक से अधिक भात सुहाता है। अक्षत जो क्षत नहीं होता, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जो चावल में अन्नत्व है वो गेहूं में नहीं होता, वो दालों में नहीं होता, वो मक्के में नहीं होता। चावल के अंदर जो अन्नत्व वो शुद्ध होता है, सत्य होता है। चावल के भीतर बहुत कुछ ऐसा होता है, वो अन्नत्व उसमें छुपा है। जो अन्नत्व है वो अक्षत में छुपा है, चावल में छुपा है। उस जैसा कोई तपस्वी नहीं। पानी में पैदा किया जाता है, पानी में रोपा जाता है। जितनी कुटाई पिटाई उसकी होती है शायद गेहूं की होती हो, दालों की होती हो। जितनी तपस्या अन्न के रूप में, अक्षत के रूप में चावल करता है। और हाँ एक और बात, माथे पर वही लगाया जाता है, गेहूं नहीं लगाए जाते, अक्षत लगाया जाता है। शुभ शगुन में अक्षत दिए जाते हैं, गेहूं नहीं दिया जाता, मक्का नहीं दिया जाता। अक्षत जो क्षत नहीं होता, क्षय नहीं होता, अक्षत लेकर गए थे सुदामा। अरे वो तो जगन्नाथ है। 2 हाथ उस दरिद्र ब्राह्मण के और 1000 हाथों से दे दिया भगवान ने, वो समेट नहीं पाया।